मुख्यमंत्री जी आप सठिया उठिया तो नहीं गए हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आप खुले मन से आप क्या बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और खास करके महिला के प्रति, खास करके महिला के प्रति कब क्या बोलेंगे उसको खुद नहीं पता होता है मुख्यमंत्री जी को। तो उनकी इलाज की जरूरत है। चिराग पासवान जी सही कह रहे थे, चिराग पासवान जी सही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को इलाज की जरूरत है। तो चिराग पासवान जी अब आपके पास पैसा हो गया है, टिकट वाला पैसा आपको मिला है ना, उस टाइम आपके पास पैसा नहीं था, अभी अशोक चौधरी आपको पैसा दिया है, तो उस पैसा से जाके मुख्यमंत्री का रांची में इलाज करवा दीजिए। क्या महिलाएं कभी पहले अच्छा कपड़ा नहीं पहनती थी और आप आए हैं तो महिला कपड़ा पहनना अच्छा शुरू कर दी? आप ही लेसी सिंह को कपड़ा दे रहे हैं। लालू यादव को बहुत सारे बच्चा है तो लालू यादव ने पालन पोषण किया है, आप उसका खुराकी नहीं दे दिए थे, आप लालू यादव के बाल बच्चों को नहीं पोस पाल के बड़ा कर दिए थे। कि पत्नी को सीएम बना दिया। अरे वो सक्षम थे उनको खिलाने के लिए, तो क्या उनके पत्नी को बना देते? लालू यादव अपने पत्नी को नहीं बनाते तो क्या मुख्यमंत्री जी की पत्नी को उस टाइम बना देते? अपने बेटा को चुनाव लड़वाया, क्यों नहीं लड़वाएंगे? बताइए ना, अगर उसका बेटा उस लायक ही नहीं था, नीतीश कुमार के बेटा अगर उस लायक होते तो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दिए होते। उसका बेटा उस लायक ही नहीं है मुख्यमंत्री बनाने लायक, तो कैसे बनाएंगे? अपने पिता को अपना बलिदान देने का काम की कोई देती, किडनी कोई देने के लिए तैयार होती है? नहीं होती। ऐसी बेटी को तो क्या कैसे लाखों पे उठाना चाहिए। सारण की जनता बहुत खुश है कि रोहिणी आचार्य जैसी कैंडिडेट मिली है। जब अपने पिता के लिए अपनी किडनी दे सकती है तो सारण की जनता के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती है। मुख्यमंत्री जी अपने कितने भाई बहन है पहले वो तो देख लीजिए ना। मुख्यमंत्री जी कितने हैं पहले आप देख लीजिए ना मुख्यमंत्री जी कि आप कितने भाई बहन हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐसे तो बयान आजकल खूब वायरल हो रहा है। आपको विधानसभा के अंदर का बयान याद होगा, अंदर बाहर करने वाला। अब मुख्यमंत्री ने मंच पर लेसी सिंह के सामने कह दिया कि पहले कोई महिला अच्छा कपड़ा पहनती थी जी, अब देखिए तो उन्होंने लेसी सिंह की तरफ हाथ करके कहा कि देखिए अब मंत्री लोग भी अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने लालू यादव के परिवार पर पर्सनल टिप्पणी की, राबड़ी देवी पर टिप्पणी की कि 7-7 गो लोग जो है वो बच्चा पैदा कर रहा है। इससे पहले 2020 के विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दे रहा था। हालांकि आज अब बहुत सारा सवाल उठ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए चिराग पासवान कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मनोज तिवारी ने तो कह दिया कि रात में गंदा गंदा फिल्म देखते हैं नीतीश कुमार जी, यही से वो सुबह उठ करके फालतू बात बोलते हैं। ये आप बिहार में एक लड़की भी हैं, राजद की नेत्री भी हैं, ये बयान सुनकर के आपको कैसा लगता है? नहीं, बिल्कुल खराब लग रहा है। हमें तो शर्म हो रहा है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का बयान इस तरह का आ रहा हो, एक खुले मंच से जिस तरह से वो महिला को अपमान करने का काम करते हैं। और हमेशा से ही, आज नहीं पहले भी और आज भी मुख्यमंत्री का जो स्थिति है अभी बता नहीं सकता, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है कि कुछ दवाई खा रहे हैं एक्स्ट्रा, पता ही नहीं चल रहा है कि कब और क्या बोल देंगे। मुख्यमंत्री जी आप सठिया उठिया तो नहीं गए हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आप खुले मन से आप क्या बोल रहे हैं। क्या महिलाएं कभी पहले अच्छा कपड़ा नहीं पहनती थी और आप आए हैं तो महिला कपड़ा पहनना अच्छा शुरू कर दी? आप ही लेसी सिंह को कपड़ा दे रहे हैं। बताइए लेसी सिंह जी, आप बगल में बैठ के और स्माइल कर रही है, हंस रही है, आपको ऐसे शोभा नहीं दे रहा है। आप एक महिला है और इस महिला पे इस तरह का अभद्र टिप्पणी आज ही नहीं हमेशा से मुख्यमंत्री जी करते आ रहे हैं। और जेडीयू में सिर्फ लेसी सिंह ही नहीं, बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको भी बोलने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो बोलिए उनको कहीं पब्लिक फिगर में नहीं जाने के लिए, उनको घर में रहने के लिए, या तो उनको रांची का ऐसा बयान राबड़ी देवी पर कि 7-7 बच्चा पैदा करती हैं। मुख्यमंत्री जी अपने कितने भाई बहन है पहले वो तो देख लीजिए ना। मुख्यमंत्री जी कितने हैं पहले आप देख लीजिए ना मुख्यमंत्री जी कि आप कितने भाई बहन हैं। दूसरे पे टीका टिप्पणी मत कीजिए। लालू यादव को बहुत सारे बच्चा है तो लालू यादव ने पालन पोषण किया है, आप उसका खुराकी नहीं दे दिए थे, आप लालू यादव के बाल बच्चों को नहीं पोस पाल के बड़ा कर दिए थे। कि पत्नी को सीएम बना दिया। अरे वो सक्षम थे उनको खिलाने के लिए, तो क्या उनके पत्नी को बना देते? लालू यादव अपने
पत्नी को नहीं बनाते तो क्या मुख्यमंत्री जी की पत्नी को उस टाइम बना देते? अपने बेटा को चुनाव लड़वाया, क्यों नहीं लड़वाएंगे? बताइए ना, अगर उसका बेटा उस लायक ही नहीं था, हाँ। नीतीश कुमार के बेटा अगर उस लायक होते तो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया होते। उसका बेटा उस लायक ही नहीं है मुख्यमंत्री बनाने लायक, तो कैसे बनाएंगे? लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बेटी को भी ना उतार दिया। क्यों नहीं उतारेंगे? हाँ। हमको तो प्राउड फील हो रहा है लालू यादव पे कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं समझते हैं। हाँ। बेटा को उतारा तो बेटी को भी उतार रहे हैं। मीसा भारती बेटी तो है ही, दानापुर की बहू भी है। हाँ। मीसा भारती दानापुर की बहू है, और क्यों नहीं लड़ेगी चुनाव? वो क्यों नहीं लड़ेगी चुनाव? क्यों नहीं लड़ेगी बताइए हमें। बेटा बेटी में क्या अंतर है? रोनिया चारे पर भी उनका कहना है लड़ेगी। हाँ। क्यों नहीं लड़ेगी? सब लड़ेगी। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी रोहिणी दीदी जैसी होना चाहिए। हाँ। उनसे तो सीख लेना चाहिए बिहार की हर एक लड़कियों को कि किस तरह से अपने पिता को अपना बलिदान देने का काम की। कोई देती हाँ। किडनी कोई देने के लिए तैयार होती है? नहीं होती। ऐसी बेटी को तो क्या कह सलाखों पे उठाना चाहिए। सारण की जनता बहुत खुश है कि रोहिणी आचार्य जैसी कैंडिडेट मिली है। जब अपने पिता के लिए अपनी किडनी दे सकती है, तो सारण की जनता के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? लीजिए, 100 बात की एक बात, नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और खास करके महिला के प्रति, खास करके महिला के प्रति कब क्या बोलेंगे उसको खुद नहीं पता होता है मुख्यमंत्री जी को। तो उनकी इलाज की जरूरत है। चिराग पासवान जी सही कह रहे थे। चिराग पासवान जी सही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को इलाज की जरूरत है। तो चिराग पासवान जी, अब आपके पास पैसा हो गया है, टिकट वाला पैसा आपको मिला है ना। उस टाइम आपके पास पैसा नहीं था, अभी अशोक चौधरी आपको पैसा दिया है, तो उस पैसा से जाके मुख्यमंत्री का रांची में इलाज करवा दीजिए। सही रहेगा, बोलने से नहीं होता है। जाके इलाज करवाइए, आपके पिता तुल है, जाके इलाज करवाइए। यहाँ एक तरफ रोजगार, बेरोजगार, नौकरी का बात हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जैसा बयान दे रहे हैं। ये एनडीए सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग माछ पे बात करने लगते हैं, तो बेटी पे बात करने लगते हैं, तो परिवार पे बात करने लगते हैं। कभी सुने हैं किसी मंच से इन्होंने कहा है कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे? जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, तो ये लोग पलटवार करती है कि कहां से लाओगे, कहां से लाओगे? तो भाई दिए तो दिए, जिसमें क्षमता होता है वो बोलता है। तेजस्वी यादव ने कर दिखाया है। आपने क्या किया है? आपने खुले मन से कभी इसका विरोध, कभी उसका विरोध, हमेशा जंगल राज। तो लालू चालीसा से फुर्सत होगा ये एनडीए वाले को, तब तो रोजगार और विकास की बात करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम ही बढ़ाए, उसको गड़बड़ कर रहा था तो हटा दिए। हाँ, बिल्कुल बताइए। बताइए ना, जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि हम रोजगार देंगे, तो नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि बाप के घर से लाओगे, बापा के घर से लाओगे। ये बात सबको पता है कि किसने रोजगार दिया और किसने नहीं दिया। अभी भी हम गाँव में चले जाते हैं तो वहाँ की लड़की जो सीटेट का तैयारी कर रही है, वो हमसे पूछती है कि दीदी तेजस्वी यादव की सरकार कब आएगी, हम लोग को रोजगार मिलेगा। तो जाके गांव में पूछ लीजिए लड़कियों से और युवा से, खास करके युवा का एक उम्मीद जग चुका है, वो है तेजस्वी यादव। ये लोग हमेशा आएंगे उल्टा पलटा बात पूछेंगे कि सर रोजगार कहाँ गया? अरे मंदिर बनवा दिए ना सर, हमारा विकास कहाँ हुआ? तो अभी तो राम मंदिर अभी टेलर था और ये मथुरा अभी बाकी है। तो ये लोग हमेशा कुछ भी पूछते हैं तो मंदिर पे ही आ जाते हैं। अरे मंदिर बनाए हैं तो किसके पैसा से? जनता के पैसा से, नहीं हमारे ही पैसा से, कि अपने बाप के घर से लाए हैं। हम सीएम पर रहते हैं, सीएम का लगातार ऐसा जब बयान आ रहा है तो क्या उनकी मानसिक स्थिति सही है या जानबूझ करके मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए? देखिए, बिहार की जनता अब जान चुकी है कि नीतीश कुमार के सच में डीएनए में खोट है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मोदी जी कह रहे थे। ये मोदी जी कह रहे थे, आप एक सभा में सुने होंगे कि मोदी जी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के डीएनए में खोट है। तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा था। हम लोग बिहार से थे, लगा था कि हमारे मुख्यमंत्री भी इतना बड़ा टिप्पणी कैसे कर दिया। तो हम लोग भी नाखून बाल सब काट के भेजने का काम किए थे। लेकिन अब सच में लग रहा है कि मोदी जी सही कह रहे थे कि नीतीश कुमार के डीएनए में ही खोट है। चलिए, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आए दिन ऐसा बयान आ रहा है। उन्होंने सदन में कह दिया अंदर बाहर वाली बात, उसके बाद उन्होंने आज बयान दे दिया कि पहले कोई अच्छा कपड़ा पहनता था जी, अब देखिए अच्छा कपड़ा लोग पहन रहा है। उसके पर उन्होंने राबड़ी देवी पर भी टिप्पणी किया है कि कितने बच्चे पैदा
कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री का ऐसा बयान आ रहा था। पिछले दिनों तक मनोज तिवारी जैसे नेता कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रात में गंदी फिल्म देख रहे हैं, इसलिए उन पर यह असर हो गया है। चिराग पासवान कह रहे थे कि इलाज कराना जरूरी है, लेकिन अभी इलाज चिराग पासवान कराएंगे या नहीं कराएंगे वही बता पाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार बिहार में चुनाव मुद्दे पर हो रही है। अगर रोजगार पर बात होगी तो चाहे दोनों तरफ से हो, काम तो कुछ होगा। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख